आज का विषय परमेश्वर का कार्य कौन कर सकता है। परमेश्वर का कार्य जो उसने हमें सौंपा है, परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करता है। देखिए, जब हमारा कुछ काम होता है जिसके लिए हमें किसी की मदद चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं? हम कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मनुष्य ढूंढते हैं जो उस काम को कर सके। हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसकी बहुत पहचान हो, वो व्यक्ति बलवान हो, जिससे लोग डरते हो, या फिर जिसके पास बहुत पैसे हो। तो इस तरह से हम सोचते हैं, और आजकल जगत में ऐसा ही होता है। जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है उसकी सब सुनते हैं, या फिर जिससे लोग डरते हैं उसकी सुनते हैं। उसे कोई किसी बात के लिए ना नहीं बोलता। इसीलिए हमारा कोई भी काम करवाने के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। अब यह हो गया हमारे सांसारिक कामों के बारे में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने हमें जो काम सौंपा है उसके लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, उसके पास कौन से गुण होने चाहिए? क्या वो पैसे वाला होना चाहिए? क्या वो बलवान होना चाहिए? या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए? आइए देखते हैं इस बारे में बाइबल क्या कहती है। पहले तो हम जानते हैं कि वो कौन सा काम है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करवाना चाहता है। वो कौन सा काम है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। तो आइए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 19। लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर चाहता है कि हम जाति जाति के लोगों के पास जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उन्हें चेला बनाएं, मतलब उन्हें सारी बातें समझाते रहें, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। जब यीशु क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और अपने चेलों से मिले, तब यह आज्ञा यीशु मसीह ने दी। अब यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के कार्य में कई लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, जबकि यीशु खुद परमेश्वर है। और यीशु ने अपने 12 चेलों को विशेष रूप से तैयार किया था परमेश्वर के राज्य के लिए। वचन कहता है कि यीशु सबके साथ दृष्टांतों में बातें करते थे, लेकिन अपने 12 शिष्यों को उन सारे दृष्टांतों का अर्थ समझाया करते थे। उन 12 शिष्यों को प्रेरित कहा जाता है, और इन्हीं प्रेरितों के द्वारा पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार हुआ है। इनमें से एक यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था, वो आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे भजन संहिता में कहा गया था कि उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे, और उसका पद दूसरा ले ले। ये वचन यहूदा इस्करियोती के बारे में कहे गए थे कि उसका पद कोई और ले ले। इसलिए एक यूसुफ और दूसरा मत्तिया, इन दोनों को चुना गया कि यहूदा इस्करियोती का प्रेरित का पद ले सके। अब इसके लिए उन्होंने दोनों के नाम पर चिट्ठी डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। प्रेरितों के अध्याय वचन 26 में इस बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए, जब यह सब हुआ तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो पुराने नियम में जब भी किसी बात पर निर्णय लिया जाता था, तो हम देखते हैं कि चिट्ठियां डालकर फैसला किया करते थे। जैसे योना के समय में चिट्ठियां डालकर यह देखा गया था कि किसके कारण समुद्र में तूफान आया है, तो चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है। चिट्ठियां इसलिए डाली जाती थी क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा स्थायी रूप में नहीं ठहरता था। जैसे आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए वास करता है, हर एक विश्वासी के अंदर रहता है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा स्थायी रूप से उतरा, मतलब हर विश्वासी व्यक्ति में वास करने लगा, तब से हर बात पवित्र आत्मा की मदद से होती है। हम हमारे फैसले पवित्र आत्मा की मदद से करते हैं। इसलिए प्रेरितों ने चिट्ठी डालकर यहूदा का पद
मत्तियाह को दिया। अब देखिए, यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना था वो कैसे थे? क्या वो धनवान थे? क्या वो बहुत ताकतवर थे? क्या उनसे सब लोग डरते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं कि यीशु के साथ चलने वाले 12 चेले जिनको यीशु ने परमेश्वर के कार्य के लिए चुना था, उनमें से कोई मछुआरा, कोई चुंगी लेने वाला, तो कोई चरवाहा था। और वो ऐसे लोग थे जो तुच्छ समझे जाते थे, और वो सब निर्बल थे। हम अगर पुराने नियम में भी देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए निर्बलों को चुना। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 कहता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए, यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। देखिए, यह आज्ञा हर किसी के लिए है। तो कोई यह नहीं सोचना है कि मैं तो निर्बल हूँ, मुझ में ताकत नहीं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगा। देखिए, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके लिए उसकी ज़रूर कोई ना कोई योजना है जिसे हमें प्रार्थना से समझना है, और प्रभु आपके लिए सेवा का मार्ग ज़रूर निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे पूरा करना चाहते हो तो सुसमाचार प्रचार कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप धनवान हो या बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत ताकतवर हो। नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसी कोई बात यीशु ने नहीं कही। बस कहा कि जाओ और चेले बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। देखिए, हर किसी के मन में सुसमाचार पर प्रचार करने की इच्छा होनी चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे लिए प्रचार के मार्ग को खोले। 1 कुरिन्थियों 1:26 में वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो समझो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। वचन 27 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये परमेश्वर का तरीका है जिससे वो लोगों को चुनता है। परमेश्वर निर्बलों के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा करता है। परमेश्वर ने चरवाहे को चुंगी लेने वाले को प्रेरित बनाया। अगर हमें कोई व्यक्ति निर्बल दिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उसके ही द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ करता है। जो कोई भी विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके सब कार्य करता है। वो व्यक्ति चाहे निर्बल दिखता हो या कंगाल हो, परंतु उसके अंदर शांति होती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो जो कोई यीशु मसीह पर निर्भर होता है और उस पर पूरा विश्वास भी करता है, उसमें वो शांति होती है जो परमेश्वर देता है। यूहन्ना 16:33 कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। निर्गमन अध्याय 4 वचन 2 से 5 तक। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी है। परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। और जब मूसा ने उसे भूमि पर डाला तो वो लाठी सांप बन गई। और फिर जब परमेश्वर के कहने से उसने उसे फिर से पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस एक लाठी के द्वारा कैसे कैसे चमत्कार किए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसकी महिमा के लिए एक लाठी का उपयोग कर सकता है, तो वो हमारा कितना बढ़कर उपयोग करेगा। अगर आपके अंदर इच्छा है तो परमेश्वर उसके कार्य करने का अवसर आपको जरूर देगा। यूहन्ना अध्याय 9 में यीशु और उसके चेले जा रहे थे, तब उन्होंने जाते जाते एक जन्म से अंधे मनुष्य को देखा।
तब चेलों ने यीशु से कहा, हे रब्बी, रब्बी मतलब गुरु। चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। तब यीशु मसीह ने मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाकर उसे कहा कि जाकर शिलोह में जाकर धो ले। शिलोह एक कुंड था जहाँ पर यीशु ने उसे भेजा था, और उसने यीशु पर विश्वास किया और वैसा ही किया, और उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा, और सब लोग आश्चर्य करने लगे। और उसने परमेश्वर की गवाही दी और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। देखा, यहाँ पर परमेश्वर ने एक अंधे भिखारी को चुना अपनी महिमा के लिए, और उसके द्वारा लोगों ने विश्वास किया। यहाँ पर परमेश्वर ने अंधे भिखारी का उपयोग किया, जिसे सब तुच्छ मानते थे, जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए चुना। अब जरा सोचिए, क्या उस अंधे मनुष्य ने कभी सोचा होगा कि परमेश्वर की उसके लिए कोई योजना होगी? देखिए, परमेश्वर की योजना को समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि यशायाह 5:8 में यहोवा कहता है, मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। अब आगे यूहन्ना 9:4 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। देखिए, आज की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आगे ऐसे दिन आएंगे कि ना कोई बाइबल लेके घूम सकेंगे, ना ही खुलकर प्रचार कर सकेंगे। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हमें दिन ही दिन में काम करना अवश्य है, तो अभी हमारे पास समय है कि हम प्रचार कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर का काम करना चाहिए, नहीं तो वो रात आ जाएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकेंगे। देखिए, सुसमाचार प्रचार करके हम सच्चे परमेश्वर से लोगों को मिलाते हैं। उद्धार का मार्ग हम उन्हें बताते हैं, पाप क्षमा का मार्ग हम उन्हें बताते हैं। ये सब सुसमाचार का कार्य हम करते हैं। क्या वो हमारी सामर्थ या हमारी बुद्धि के द्वारा होता है? नहीं, ये सब परमेश्वर की सामर्थ से होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हमें ये घमंड नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक हूँ। नहीं, यह हमारे द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ है जो वो हमें देता है। गोलियत और दाऊद के बारे में हम देखते हैं, एक चरवाहा। बाइबल कहती है कि दाऊद एक चरवाहे का काम करता था, अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, और लिखा है उसके चेहरे से लाली झलकती थी, मतलब वो एक छोटा बच्चा था, और गोलियत के सामने तो वो लड़का ही था। और लिखा है कि पलिश्ती ने उसे तुच्छ जाना। यह भी हम देखते हैं कि गोलियत जो 40 दिनों तक ललकारता रहा, लेकिन कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त दाऊद को, एक बच्चे को परमेश्वर ने चुना गोलियत को मारने के लिए, जो एक दानव के जैसा था। और हम देखते हैं कि किस तरह दाऊद ने गोलियत को मारा। तो यह सब किसने किया? दाऊद का परमेश्वर पर पूरा विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य ने गोलियत को मारा। अगर परमेश्वर दाऊद के साथ ना होता तो दाऊद गोलियत को कभी मार नहीं पाता। देखा, परमेश्वर ने एक बच्चे के द्वारा गोलियत जैसे दानव को मारा। फिर और एक जगह पर हम देखते हैं, यूहन्ना 6:9 से आगे, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और वो भूखे थे। तब यीशु को उन पर तरस आया। तब यीशु ने चेलों को परखने के लिए उनसे कहा कि हम इनके लिए कहाँ से रोटी लाए। यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। तब फिलिपुस ने उत्तर दिया कि इनके लिए तो 100 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। तब वहाँ पर एक लड़का था जिसके पास
जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ थीं। तब यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और चेलों को देता गया, और इस तरह 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया गया। देखा, यहाँ पर परमेश्वर ने जौ की रोटी का उपयोग किया, जो किसी काम की नहीं होती, जिसे फेंक दिया जाता है, और वो रोटियाँ और मछली एक छोटे बच्चे के द्वारा दी गई। यीशु मसीह के द्वारा यह चमत्कार देखकर सबने परमेश्वर की महिमा की और यीशु पर विश्वास किया। जरा सोचिए, यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को जानने से पहले हम खुद को निर्बल समझते थे, हम कमज़ोर समझे जाते थे, हम खुद को कमज़ोर समझते थे। लेकिन अब हम ऐसे नहीं हैं जैसा पहले थे, क्योंकि अब हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा चलाता है। हम परमेश्वर की सामर्थ से चलाए जाते हैं। इसीलिए हमें सुसमाचार का कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। रोमियो 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर हम अपने बल से या अपनी बुद्धि से कुछ करना चाहते हैं तो बहुत बार हम नाकाम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से जब हम कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहकर अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है। तो हमें खुद को परमेश्वर के हाथों में देकर पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर का कार्य करते रहना चाहिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य करते रहना चाहिए। और याद रखिए कि परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए निर्बलों को चुन लिया है। लेकिन जिसके मन में परमेश्वर का काम करने की इच्छा होती है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का काम कर सकता है। देखिए, हर एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहिए, मतलब सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो वचन कहता है लूका 19:40 में, जब यीशु यरूशलेम पहुँचे तो सभी चेले परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो कह रहे थे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तब फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, क्योंकि वो यीशु को राजा कह रहे थे और वो यीशु को मसीह मानते थे। तब यीशु ने उनसे कहा कि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। देखिए, परमेश्वर सर्वव्यापी है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर हम परमेश्वर का कार्य नहीं करेंगे, मतलब सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है। देखिए, बाइबल में हम बालाम और बिलाक के बारे में जानते हैं। बालाक राजा ने बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था, लेकिन बालाम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करता है। परमेश्वर के मना करने पर भी वो बालाक राजा के पास जाता है। बिलाम भोर को उठकर अपनी गदही के साथ निकल पड़ता है। तब परमेश्वर का कोप भड़क उठा और परमेश्वर का एक दूत उसका मार्ग रोक कर खड़ा होता है। लेकिन बिलाम की गदही को वो दूत हाथ में तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ता है। तब गदही मार्ग छोड़कर चली गई और बिलाम उसे मारता है। तब गदही आगे नहीं बढ़ती है और बैठ जाती है। तब बिलाम उसे लाठी से मारता है। आगे गिनती 22:28 में लिखा है, यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तेरा क्या किया है? बिलाम कहता है, अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और बिलाम को यहोवा का दूत दिखाई दिया। तब यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, अगर तेरी गदही ना होती तो अब तक मैं तुझे मार डालता और उसे जीवित छोड़ देता। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने एक गदही का उपयोग किया, उसे बोलने की शक्ति दी। परमेश्वर जिसे चाहे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकता है।
फिर बिलाम ने इस्राएलियों को श्राप नहीं बल्कि आशीष ही दी और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो हमें परमेश्वर का काम बिना किसी अहंकार से करना चाहिए। खुद को बहुत बड़ा सेवक या सबसे अलग समझकर नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर की ओर से हमें जो भी दान मिला हुआ है उसे बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करना चाहिए और हमेशा मन में यही सोचते रहना है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाए और परमेश्वर का सुसमाचार का कार्य करते रहना चाहिए। हमें जाति जाति के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। आमीन।